अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, ये इसका वीडियो का टाइटल है, भाई हिंदी में है। तो भाई ये सर अंकित हैं, तो ये बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बनाते हैं। तो इससे हटकर ये एक वीडियो हमारे प्यारे भाई ने दी थी, तो काफ़ी दिन हो गए लेट भाई कर रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की तरफ, अगली घटना की तरफ चलते हैं। साथियों क्वेश्चन बहुत शानदार बनने जा रहा है। हाल ही में वांग ही ने खुद ही कह दिया, चाइना के विदेश मंत्री ने खुद ही अपने बयान में कह दिया कि लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। किस चीज के लिए बदनाम कर रहे हैं? कि हम डेट ट्रैप, ऋण जाल में फंसाते हैं लोगों को। ऐसा नहीं है, हम नहीं फंसाते लोगों को लोग खुद फंस जाते हैं। रुकिए, जो भी कहा होगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इन दिनों यात्रा पर थे, 3 देशों की यात्रा पर गए। भाई साहब आप सोच के देखिए, इतने बड़े देश का विदेश मंत्री। अब आप पूछेंगे सर इज्जत दे रहे हो आप चीन को। बेटा देनी पड़ेगी, कारण क्या है ना, अफ्रीका के लिए तो ये भगवान हो रखा है। कारण ये है कि अफ्रीका में जितना पैसा इसने मार्केट में उतारा है उतना अमेरिका सोचता भी नहीं है। इतना पैसा इसने अफ्रीका के अंदर उतार दिया है। कितना उतार दिया? 148 बिलियन डॉलर। ये पूरी मतलब 148 बिलियन डॉलर का चीन अभी तक अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर चुका है, केवल 32 देशों के अंदर। जिन देशों की कुल जीडीपी नहीं है उनसे ज्यादा का वहां इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब वो आदमी अगर यात्रा पर आएगा तो उसके लिए पलक पावने तो बिछाए जाएंगे। तो साहब वो यात्रा पर भी कहां गया, आप उससे अंदाजा लगाइए। अब आप में से कई लोग अभी ऐसा होंगे ना, तुरंत नर्वस आ जाएंगे एकदम, ओहो इंडिया का क्या होगा। बेटा इंडिया को ही घेरने की तैयारी कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आप कितनी बड़ी ताकत हैं। देखिए चीन के पास करने के लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन अगर उसका पूरा फोकस इंडिया पर है तो इससे पोटेंशियल अपना पहचानिए कि हम कितने शक्तिशाली हो गए हैं। मतलब आप इंडिया को घेरने के लिए कहीं पर भी जाने को तैयार हो रहे हो, इसका मतलब इंडिया आपस वाकई में एक बहुत बड़ी ताकत है। और तो कहीं वो फोकस नहीं कर रहा, ना वो मेडिटेरेनियन सी में फोकस कर रहा, ना वो अमेरिका में फोकस कर रहा, ना ऑस्ट्रेलिया में फोकस कर रहा, ना जापान पे फोकस कर रहा। सब कुछ घूम फिर के हमारे ही पास क्यों आ रहा है? तो पहले प्राउड करिए कि वी आर इंडियंस और हमारा पोटेंशियल इतना है कि उसको पता है कि बेटा एक ही बंदा है जो तुम्हें हरा सकता है, दैट इज इंडिया। अच्छा चलो मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूं। देखो वांग यी तो खूब अच्छे से यात्राओं पर निकले हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है शी जिनपिंग 2 साल से अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय बन जाता है कि चाइना के लिए इंडिया अपने आप में एक चिंता का विषय है। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे है, आप इससे अंदाजा लगाइए। वांग यी इन दिनों 3 देशों की यात्रा पर थे। जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर न्यू ईयर विश करने गया 3 देशों को। किन किन को गया, उन तीनों देशों के नाम सुनिएगा साथियों। केन्या के पास गया, कोमोरोस के पास गया और इरिट्रिया के पास गया। ये 3 देश जिनको आप लोग मतलब मैप में भी खोजते ही रहते हैं, कहां कहां गया? इरिट्री गया, केन्या गया, कोमोरोस गया। और मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं अफ्रीका का मैप दिखाऊंगा ना तो कोमोरोस तो आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। देखिए ये अफ्रीका का मैप है, खोजिए कि इसमें कोमोरोस कहां है। मैंने आपको पूरा वर्ल्ड कॉन्टिनेंट दिखा दिया। वर्ल्ड का कॉन्टिनेंट उठा करके देखिए, ये पूरा अफ्रीका रहा, हम यहां बैठे हुए इंडिया वाले रहे, एशिया रहा, सब दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, इंडोनेशिया मलेशिया दिख रहा है। इस मैप में कोमोरोस खोज के देखिए, आपको कोमोरोस दिखाई नहीं देगा। अभी बताते हैं। हाँ, अब एक विद्यार्थी कह रहा है सर कोमोरोस तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला हो गया। अच्छा देखो बेटा, मैं तुम्हें जूम करके दिखा देता हूं, वो अब भी नहीं दिखाई दे रहा है। तुमको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। चलो अब मैं तुमको ना एक चीज और दिखाता हूं बेटा, देखो ध्यान से। अब मैं मैप का दूसरा स्वरूप लगाता हूं, थोड़ा जूम करके इस मैप को लगाता हूं। इस मैप को देखो, अब ये मेन लैंड अफ्रीका है, आपको कोमोरोस यहां पर भी नहीं दिखा। अब शिवेंद्र प्रजापति ने कहा कि मेडागास्कर के पास ढूंढिए। सर बिल्कुल सही कहा आपने, मेडागास्कर के पास ढूंढिए, यानी कि मेनलैंड पर भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब दुनिया का मैप दिखाया तो मैं उसको बता तक नहीं पाया कि वो कहां है, इतना छोटू सा देश। जब मैं अफ्रीका का भी बनाया तो भी वो फोटो में नहीं आ सका।
तो मैंने उसको जूम करके आपको दिखाने की सोची है। ये देखिए, ये रहा कोमोरोस। अब मैं थोड़ा और जूम करता हूं, शायद आप पहचान जाएं। ये देखिए, आपको यहां पर एक आइलैंड कंट्री दिखाई देगा, कोमोरोस। मतलब ये लोग तो ना एनी टाइम इंडिया का थैंक यू बोलते होंगे कि भैया संगति हो तो ऐसे की कि इंडिया की बगल में आने का इतना फायदा मिला। आप सोच के देखिए इन देशों को क्या फायदा मिला होगा, क्या किस तरह का, मतलब सोचिए मेडागास्कर और इसके बीच में यहां पर एक बैठा डॉट जितना है, मेरा कैमरा भी फोकस नहीं कर पा रहा है इसके ऊपर, यहां पर अब मैंने इसको बनाने लायक दिखा दिया है, कोमोरोस है। आप इधर देखिए, इस वर्ल्ड मैप के अंदर यहां पर कहीं बैठा हुआ देश है कोमोरोस। आप इससे अंदाजा लगाइए। अब आप पूछेंगे, इतनी सी बिंदी के ऊपर चीन का विदेश मंत्री गया है। आप सोच रहे हैं आप, ये भाई इनके यहां पर, मतलब समझ के देखो कारण क्या है। अब वो समझ के देखो, कारण ये है जनाब कि ये पूरा पानी जो है ना, पूरा पानी ऊपर से नीचे तक, देखो चाइना वाले तो 9 डैश के माध्यम से इतने से पानी को साउथ चाइना सी कहलवाने के लिए उन्हें पानी से पापा कहलवाना पड़ रहा है। हालत खराब हो गई है, दुनिया मानने को तैयार नहीं हो रही है कि ना साहब हम नहीं मानेंगे इस बात को कि आप कहां तक हो। इंडिया वालों ने तो यहां से लेकर के नीचे अंटार्कटिक ओशन तक पूरे पानी को इंडियन ओशन कह रखा है और वर्ल्ड बकायदा मानता है। इवन अब तो हालत यह हो गई है कि जहां पर ये पैसिफिक ओशन, एशिया पैसिफिक, इन दोनों क्षेत्रों को कंबाइंड रूप से यहां से लेके यहां तक, पहले दुनिया वाले इस क्षेत्र को एशिया और पैसिफिक के कारण एशिया पैसिफिक कहा करते थे इंडिया की इज्जत में। अब यह चीज और बदल गई है और इसका नाम अब एशिया पैसिफिक की जगह इंडो पैसिफिक कर दिया गया है। अमेरिका वालों ने अपनी स्ट्रेटजीज में इसका नाम बदल दिया, कहा है कि नहीं यार, इंडिया बहुत प्रभावशाली देश है। ऐसी स्थिति में यह पूरा क्षेत्र इंडो और इधर की तरफ पैसिफिक, इंडो पैसिफिक क्षेत्र है पूरा की पूरा एशिया से लेकर के अमेरिका के बीच का क्षेत्र। आप अब अंदाजा लगाइए, इतने बड़े क्षेत्र के अंदर इसको यहां आकर बैठना पड़ रहा है। कारण यह है साहब, एकदम स्पष्ट सी बात है, क्योंकि इंडिया ने इन सभी देशों को अपना जैसा बना रखा है। कौन सा, चाहे मेडागास्कर हो, चाहे सेशेल्स हो, चाहे मॉरिटानिया, रीयूनियन तो अपने मित्र फ्रांस का ही घर है, यानी कि ये तो फ्रांसीसियों का ही आइलैंड है। तो ये पूरा की पूरा अपना क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इसका पूरा फोकस इन देशों पर रहता है। तो चलिए मैं वापस लाता हूं आपको। अभी ये यात्रा पर कहां गया साथियों, अब मैं दूसरा देश दिखाता हूं। देखो, गरीबों की जब बारी आती है ना तो अफ्रीका को गिनते हैं, और अफ्रीका में भी गिनते गिनते एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये शब्द यूं समझो कि हमने ही दिया था। क्यों दिया था, यूं समझाता हूं मैं आपको। देखो, अपन तो ठहरे पैसे वाले, आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, है ना। इंडिया का जो मतलब सनातनी परंपरा अपने देश की रही है ना, जिस प्रकार का हम वसुधैव कुटुंबकम लेकर चले हैं, हमने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। अपना विचारधारा आज भी यही है कि खुद को बड़ा बनाओ यार, दूसरे के ऊपर फोकस मत करो। हम अपनी तरफ से अटैक नहीं करते। हम कभी गरीब थे नहीं, ना आज हैं। क्या है ना जी, आपको मैं बताता हूं, आप कभी नोटिस करिएगा, आप अपने समाज में ही आपस में नोटिस करके देखिएगा। एक सिंपल सी बात है जो आपके अंदर एटीट्यूड परिवर्तन कर देगी, अपने देश को देखने का नजरिया बदल देगी। आप मुझे केवल इतने से प्रश्न का आंसर बता दो, आपके यहां पर छिनैती, डकैती, गुंडई या फिर किसी भी प्रकार का अपराध कौन करता है? जो आपके शहर का एकदम धन्ना सेठ है, बहुत बड़ा व्यापारी है, या फिर जो छुट भैये हैं जिनके पास ना कभी खाने के लिए दाने थे, ना कभी रोजगार था, ना घर के संस्कार थे, ना उनके पास कोई वैल्यू थी। कौन करता है आपके अंदर ये छुट भैयापंती की हरकतें? आप खुद से सोचिए। हमारे यहां पर देश के अंदर हमेशा से हर व्यक्ति बहुत पैसे वाला रहा। इंडिया सोने की चिड़िया रहा है। कारण क्यों रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली ना जी, क्योंकि हमारे पास में इतना सब कुछ संसाधन था कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी यार किसी के साथ छीनने खाने की। हमारे पास मां गंगा का आशीर्वाद था, बहुत बढ़िया से हमारे खेती बाड़ी हमेशा से होती रही है। दक्षिण के अंदर बढ़िया हमारे पास खदान खनीन सब रहा, तो हमने कभी नहीं किया। अब आप सोच के देखिए, ऐसी स्थिति में चाहे हमारे ऊपर ये टर्की लोग आए, चाहे हमारे ऊपर मुस्लिम इवेजन हुए, चाहे अंग्रेज हमारे ऊपर आए, ये सब लोग गरीब लोग थे, है ना। ये वो लोग थे जिनको नादाना नजर आता था, सेठ लोग नजर आते थे। अब सेठ लोग रहते कहां हैं? यहीं आएंगे। सेठों की चोरी होती है साहब, गरीबों की चोरी भी कौन करता है? ऐसी स्थिति में अपन तो ठहरे सेठ। अब एक व्यक्ति हमारी बगल में रिसेंटली सेठ बन गया है।
है ना, वो ये है। अब इसको हमारा जो पैसा है ये जम नहीं रहा कि यार ये चक्कर क्या है, मतलब ये हम तो पैसे वाले हैं लेकिन इस क्षेत्र में हम ही पैसे वाले होने चाहिए, इसलिए ये गुंडों को हमारे पीछे लगा रहा है और रजिया जो है वो गुंडों के बीच फंस गई है। कुछ ऐसी स्थिति हो रखी है। अब हो क्या रहा है, ऐसी स्थिति में ये वाला जो देश यहां पर बैठे हुए हैं ना, असल में अफ्रीका के ये 4 देश हैं साथियों, जो हमारे अंदर एनी टाइम जैसे मरखनी गाय के सींग निकले रहते हैं, ऐसे ही अफ्रीका में से ये सींग निकला हुआ है जिसे आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें 4 देश हैं साथियों। कौन कौन से? इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ये 4 देश। हालत इतनी खराब है इन देशों की कि ये फौज तक नहीं रख पाते, अपनी सेना तक नहीं है इनके पास में, पैसे की हालत खराब, सेना तक नहीं है। आप पूछेंगे सेना नहीं है तो हिफाजत कैसे करते हैं? क्या करना, सब लोगों को इन्होंने लुटेरा बना रखा है। तो जो पायरेट्स ऑफ सोमालिया है ना, वो असल में इनकी सेना है। आप सोच के देखिए, जिसको ये पायरेट्स ऑफ सोमालिया कहते हैं, असल में वो इनकी सेना का नाम है, सोमालिया के समुद्री लुटेरे। ऐसे ही यहां पर जिबूती के समुद्री लुटेरे, ऐसे ही इरिट्रिया के समुद्री लुटेरे, गरीब देश इथोपिया के लुटेरे, ये सब लुटेरे देश बने। और ये करते क्या थे? अब इंडिया से कोई सामान, अब देखो इंडिया से हर व्यक्ति व्यापार करना चाहता है। अब ऐसी स्थिति में हुआ क्या, व्यापार के नाम पर हमारा माल गल्फ ऑफ आदेन से निकलकर बाबे मंडल से होते हुए लाल सागर, लाल सागर से होते हुए स्वेज कैनाल और यहां पर मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए जिब्राल्टर ओशन, जिब्राल्टर से अटलांटिक और यहां से होते हुए फ्रांस, ब्रिटेन, यहां तक हम सामान पहुंचाते थे। इन पट्टों ने क्या किया, ये यहां डाल करके लुटेरे लगा के बैठ गए। आपका यदि कोई भी मित्र, मैं मेरी बात पर हो सकता है आपको एक बार के लिए हंसी आ रही हो, मजा ऐसा है सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, देश की इज्जत करो। अभी कराता हूं, रुक जाओ। आपका कोई भी देश, कोई भी मित्र जो है ना, मर्चेंट नेवी में अगर हो, मर्चेंट नेवी का मतलब जो समुद्री जहाज पर नौकरी करता हो, जो मालवाहक जहाज हो, और निश्चित ही मिल जाएगा आपका कोई ना कोई दोस्त, दूर का मिल जाएगा, नजदीक का मिल जाएगा। इवन नेवी का या कोस्ट गार्ड का भी अगर आपका कोई मित्र हो ना, मेरी उससे ये बात पूछ के देख लेना, वो आपको बताएगा कि जो मालवाहक जहाज यहां से निकलते हैं वो अपने आगे की तरफ लोगों को बिठा के, बंदूक देके बिठा के रखते हैं। यही तो कारण था कि वो जो इटालवी सैनिक आए थे ना इंडिया, इटालियन 2 नाविकों का केस नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, तो वो आए थे जब, तो वो अपने साथ भी सेना लेके आए थे, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, इनको काउंट नहीं करते लोग, देखते गोली मारते हैं, मारो इनको। लेकिन ये ऐसे हैं साहब, 100 की संख्या में निकलते हैं, 20 भी पहुंच जाएंगे तो बहुत रहेगा, ऐसी हालत है। आपको मालूम होना चाहिए भारत जैसे देश यहां पर ऑपरेशन अपहरण चलाते हैं कि यार यहां पर गाड़ी को जो है ना, ये लोग लूट के बैठ जाते हैं, ट्रकों को जाने नहीं देते, मतलब जहाजों को जाने नहीं देते। अब आप पूछेंगे सर बहुत माहौल बना दिया इस बात का, अब मुद्दे पे भी आ जाओ। अब मुद्दे पे आने दो, क्योंकि पहले आपको मैंने गरीबी बताई कि गरीबी कितनी है, इससे आपको यह पता चलेगा जो गरीब है। अब उसको मैं ये कह दूं कि बेटा आज तो तुम्हारी बढ़िया पार्टी, मतलब खाने में एकदम तुम्हारा मनपसंद वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड होगा, तो सोचो वो तो सब कुछ ही कुर्बान कर देगा। ऐसी स्थिति में इरिट्रिया पहुंच गया, कौन? चीन। और इरिट्रिया पहुंच करके कहा कभी देखी है तुमने सेना? बोले नहीं देखी, मेरी वाली देखो, और मैं तुम्हारे यहां पर पोर्ट बनाऊंगा। 2018 में भाई साहब इसने अपना पोर्ट बना दिया जिसका नाम है डोरा ले, यानी कि इसने इस पर डाल दिया डोरा। नाम क्या हो गया? डोरा ले। डोरा ले कहां हो गया? इरिट्रिया में। किसने बना दिया? चीन ने बना दिया। 2018 में बनाना शुरू किया, बनकर तैयार हो गया। आप पहले उस डोरा ले का फोटो दिखा देता हूं ताकि आप लोग ये देखिए, ये डोरा ले का फोटो है। यहां पर चीन की सेना विद्यमान है बकायदा, यहां पर ये टैंकर फैंकर सब लग गए, इन्होंने बढ़िया से अपना सारा सामान बना लिया है। अब देखिए जो भी व्यक्ति, आप देखिए चाहे तालिबान को उठा के देखिए, चाहे आप अलकायदा को उठा के देखिए, ये बहुत गरीब थे पहले, है ना, इनको अमेरिका जैसों ने फांसा अपनी बातों में। अब इरिट्रिया वालों को फांस लिया किसने? चीन ने अपनी भाषा में। लेकिन चीन कोटी खेल गया। कैसे खेल गया? उसने क्या किया ना, इस पर्टिकुलर जगह पर, किस जगह पर आप इसे देखिए, इसने इरिट्रिया के अंदर यहां पर क्या कर दिया, यहां पर अपना पोर्ट बना लिया सेना के साथ। इससे क्या होगा? इससे 2 फायदे हुए। एक तो चीन का जब भी कोई जहाज यहां से निकल के जाएगा तो यहां पर लूटने की संभावना खत्म हो गई। अच्छा, अपने को टेंशन क्यों नहीं है? हमारे कोस्ट गार्ड वाले मारने चले जाते हैं, हम तो अभ्यास ही यहीं बैठ के करते हैं इनको मारने का, क्योंकि हमको तो टेंशन है नहीं, तो हम यहीं पर जाके गोलीबारी चलाते हैं। तो ये इरिट्रिया में कौन गया? वांग ही गया। अभी न्यूज पढ़िए क्या लिख रहा है,
इरिट्रिया गया। कौन गया? वांग ही गया। आगे बात समझ में? विदेश मंत्री क्यों गया? क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर ये जब इतने ही खतरनाक हैं तो अमेरिका जैसे देश कुछ क्यों नहीं करते? करते हैं ना। तो गाइज ये वीडियो अभी तक काफ़ी रहती है, तो इसके पार्ट 2 बना लेंगे। तो चलो, हमने ये जो हिस्ट्री जो है ना, सर अंकित बहुत अच्छे से डिटेल से बता रहे थे, तो एक भाई ने बहुत अच्छी वीडियो रिकमेंड की है। और चीन की भाई बात हो रही थी, इंडिया की हो रही थी, और जो चीन भाई वहाँ यहाँ का जो वांग फू क्या उसका भाई नाम है, एक तो नाम चाइनीज़ ऐसे होते हैं, उसने भाई 3 देशों में दूसरा क्या बोलते हैं कि विज़िट किया, या विज़िट करने से मतलब कि अपने झांसे में उनको लेकर आया है, ऐसे हम सीधा सीधा भाई बोल सकते हैं। तो इसी की डिटेल भी सर अंकित बता रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया कि इन्होंने ये जो काम किए हैं या जो कर रहे हैं, सेठों के साथ। लेकिन इनको भाई इस चीज़ से कुछ भी कोई फ़र्क नहीं है इंडिया को, ठीक है ना। उन्होंने तो भाई बता दिया है कि जो इंडिया है भाई, वो पहले ही बहुत मतलब कि इस लेवल पर है, ठीक है ना, कि वो पहले कुछ था, मतलब कि गरीबी देखी, गरीबी में था वो, अब जो गरीबी वाला ऑप्शन है ना, वो भाई ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब तो सेठ बने हुए हैं। सेठ वाली बात वो नहीं, सही बात कर रहे भाई हैं आप कि मेरी बात सुनो ना, हाल ही में मतलब कि एक इनका व्लॉगर है परमवीर, वो उसने सोमालिया का विजिट भी किया है, और वो बता रहा था कि चाइना इधर आपने इतने कदम उसने जमा लिए ना कि उनको अमेरिका कोई भी मतलब कि ताकत उनको इधर से उठा नहीं सकती, और ना इनके अगेंस्ट कर सकती है अफ्रीका लोगों को, क्योंकि जो उन्होंने काम किया उधर उन लोगों के यार साथ। जाहिरी बात है, 118-20 बिलियन लेकिन डॉलर यार भाई। ये ऐसे क्यों सोचते हैं इंडिया के वो हमारे लिए कर रहा है, सेठों के लिए? यार सेठों के लिए नहीं, उनका जाहिरी बात टारगेट बात भाई नहीं है, एक असल में। समझदार के लिए ये ना बोलो कि चाइना और पाकिस्तान के हालात बेहतर, और ये मैं बात कर रहा हूँ भाई, उनका टारगेट है सुपर पावर, और वो अमेरिका को मार दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे। ये आप क्यों यार अगेन अगेन सोचते हैं कि वो इंडिया पर फोकस कर रहा है? उन्होंने कभी आप पर फोकस किया है? यार किया उनका? फोकस वाली बात ही नहीं मेरे भाई, मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना कि ये जो आप बोलते हैं ना, फोकस किया फोकस नहीं किया, इस चीज को आप भाई हाल ही में छोड़े, उनका ठीक है ना। बरतानिया, ओ भाई मेरे, हाल ही में उनका बरतानिया का जसूस पकड़ा गया बरतानिया से, उसमें आप चाइना क्या का। करें कि इंडिया को घेरा पा रहे हैं। और यार नहीं, इंडिया को नहीं घेरा पा रहे, वो किसी और चीज की तरफ जा रहे हैं, आप इंडिया की तरफ जा रहे हैं। इंडिया की तरफ आए ना, आप तो चाइना की तरफ आए कि जो चाइना काम कर रहा है, जो चाइना ने वहाँ काम किया है, जाहिरी बात है वो इसी चीज को लेकर काम कर रहा है ना। ये जो उन्होंने अपने कदम जमा रहे हैं, तो इससे क्या है, इंडिया को कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। कि इंडिया नहीं अपने कदम जमा रहा, ऐसे छोटी मोटी जो कंट्रीज हैं। इंडिया कहाँ पर जमा है? अभी उन्होंने फिलीपींस के साथ अपने उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। ये छोटा अच्छा एक श्रीलंका ब्रह्मोस दे में- दिया तो उन उधर कदम जमा लिया। भाई- ओ भाई ऐसी डीलें होती रहती हैं, आप यार ऐसे बात क्यों आप करते हैं? श्रीलंका के नहीं उनके साथ रिलेशन अच्छे, रशिया उन्होंने के साथ नहीं, पैकेज भी अमेरिका दिया के साथ नहीं है, इतने उन्होंने पैकेज दे रहे हैं वो लेकिन ये कि अमेरिका असल में ना रशिया सारे भाई चाइना देखें। चाइना का अपना एक जेन है, वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा जो है ना वो बिजनेस था, और बिजनेस के लिहाज से जो ना वो चीज़ों को देख रहे हैं। अगर उन्होंने ये देखो ये एरिटेरिया कॉमरस और कीनिया का तो खैर हम थोड़ा बहुत पहले सुना हुआ था, अगर वो देखो एक नुक्ते के बराबर है नक्शे में, तो उसका नाम ही नहीं है ना। और उन्होंने जूम करके दिखाया, फिर भी एक थोड़ा सा ना साहिल से ऊपर एक पट्टी सी बनी हुई है। तो भाई अच्छी बात है ना, उधर जाना चाहिए, लेकिन विजिट उन्होंने करने देख लो चाहिए। यार, हालात कितनी उन्होंने अपनी जो है ना, यहाँ तक कि फौज भी उधर, टैंक वगैरह हर चीज़ जो है ना उन्होंने दे दी है। सिर्फ उसका मकसद ये था कि जो इनका जो ये ज़्यादा सामान जाता है ना, उसमें चोरी शोरी ना हो जाए वो। तो भाई उन्होंने ठीक ही किया ना। अब उनके अगेंस्ट वो बोलेंगे तो नहीं ना, एक कब्जे वाली बात होगी ना। नहीं, कब्जा कब्जा खैर घुमा नहीं फिरा वो के कर रहे वही हैं। आप बात उनके कर साथ देते हैं। उन्होंने एक ट्रेड रिलेशन कायम किए, जो जो यार उनकी सबसे उधर आगे बेसिस भी बनी हुई है, उनके इतने उधर उन्होंने बना रखे हैं आपने, तो वो किसके लिए बना रखे हैं? वो ट्रेड यार के लिहाज से अपने बना रखे हैं ना, ट्रेड और के उनको- वही तो सर बता रहे हैं, वो इसी चीज को आपके साथ ओ भाई कीनिया clear किधर कर- है, इंडिया किधर है? इसमें इंडिया आपको कहाँ घेरा पा रहा है? तो भाई भाई- वो ओशन इंडियन ओशन है ना, जो समुद्री अच्छा। जो सारी पट्टी है, वो समुंदर जो है ना, उसके वो किनारे पे है ना सारा अफ्रीका। तो वो बिल्कुल। एक ही समुंदर इधर से आ रहा है, अगर आप देखें तो थोड़ा सा वो नक्शे में दिखा भी रहे थे,
तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें, इसको भी थोड़ा सा आप पढ़ा करें। ठीक है भाई, देखा करें। बिल्कुल मान ऐसे लेते और हैं। बहुत ही वो एक इंफॉर्मेशन वाली चीजें बता रही है हाँ। कि जिस चीज का हमें नहीं पता था वो इस चीज को भाई क्लियर कर रहे थे, क्योंकि भाई ने बताया था कि उन्होंने बोला था कि ये बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है, हाँ तो जी। उन्होंने बिल्कुल एक डिटेल से बताई और उन्होंने सीधे लफ्जों में बोला, और सीधे लफ्जों में यही बोला कि भाई यहाँ जो इंडिया है, उनको इनकी परवाह नहीं वो जो कर रहे हैं या भाई नहीं ये कर रहे हैं, उनको ठीक भी है? एक हाथ था कि अगर ये बात करते हैं तो किसी को किसी की परवाह नहीं, ऐसे ना, लेकिन और मेन टारगेट उनका अमेरिका ही है और कोई नहीं है, ये चलो। बात तो क्लियर है। वो और जाहिर बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो सुपर पावर की दौड़ में तो और चाइना को हर चाइना मुल्क अब बिल्कुल है। एक्सेप्ट करेगा, नहीं, चाइना कौन? को तो हर मुल्क ने एक्सेप्ट किया हुआ, कौन नहीं कर रहा। मतलब कि चाइना के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, सारे चाइना- मुल्क रशिया तक जुड़ने की कोशिश करेगा। सारे जुड़े हुए हैं, और कौन भाई सा मुल्क नहीं जुड़ा हुआ? एक सारे दूसरे के जुड़े, साथ ट्रेड जुड़े वगैरह होते सबके साथ चल हैं, रही इंडिया है। के साथ नहीं लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन ठीक है वो ना? जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर सोने भी की काम चिड़िया कर- वाली जो बात उन्होंने की है ना, वो भाई आपको ये रियलिटी जितनी जल्दी हो सके आस्ता आस्ता जो है ना, ये इसको मान लें कि ये जो पूरा ये इलाका था ना हिंदुस्तान का, ये एक सोने की चिड़िया, जो जंगों का एंड या सभी का जो झुकाव जो है ना, वो सारा इधर ही रहा है। गोरों का भी झुकाव आपके सामने, गोरों ने कितनी देर को यहाँ से कितना लूट लूट के ले गए, क्योंकि यहाँ पे जो आप पिछली हिस्ट्री देखें ना, तो यहाँ पे बहुत बड़े जो है ना वो बादशाह रह गुजरे हैं, वो यहाँ पे रहते थे, वो सारा उनका जो है ना वो हिसाब था। जिस तरह आप करंटली मिसाल अभी भी जो है ना वो है कि ताजमहल है वहाँ पे, ठीक है। तो वो इससे अंदाज़ा लगा ले कि जो पहले बादशाह या जो होते थे ना, जिस तरह मुग़ल या वो अमीर लोग जो है ना, वो तो राया होती थी उनकी, तो वो ज़्यादा जो है ना इसी इलाके में थी हिंदुस्तान में, और लूट मार करने के लिए उसके ऊपर बड़े हमले किए गए। वो तो भाई मेरी उनकी आप movies बात भी सुने बनी ना, हुई हैं मेरी उसके बात ऊपर। सुने, एक क्लियरली इंटेलिजेंट आपको बात बताता हूँ। लो भाई, कभी चाइना ने भी इन पर ध्यान दिया, इंटरनेट कभी है। चाइना की धरती पर भी इंडिया का झंडा मतलब उन्होंने जिलाया। ये अपना एक बीच में लेकर आ जाते हैं कि हमारे साथ उसका पंगा आप था। ऐसे अच्छा करना, भी चाइना ने चाइना के वीडियो साथ बनाने बाइकआउट के किया, बाद ना, चाइना के साथ बाइकआउट किया, इंडिया ने क्या किया, झंडा जला दो, चल भी अवाम खुश है, हमने झंडा जला भाई दिया। अभी चाइना ये चाइना का ग्लोबल टाइम झंडा पर तो आज जाना, भी वहां उन्होंने पर जलाया। सिर्फ इंडिया इंडिया आज- इंडिया इंडिया हो रही है। ग्लोबल टाइम की आप अभी निकाल लें, अगर उनकी ग्लोबल टाइम की हेडलाइंस आप देख लें, अगर उनकी न्यूज भी इंडिया में हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई- इंडिया पर चाइना ने बयान दिया कि हम इंडिया के अगेंस्ट ऐसा कर देंगे, जो इनकी धरती मतलब कि नेशन न्यूज नेशन की, तो आप एक वो लड़की जो बयान मतलब हेडलाइंस दिखाती है, अंधुत थे हमारे जो है ना, अंधुत थे दुश्मन इंडिया और मतलब कि पाकिस्तान और चाइना, वो अब साथ मिलकर ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, एक आपको फिल्म स्टोरी दिखा देगी। आपको मैं बताता हूँ, यार, आप जब उन्होंने वो असल में- न्यूज छापी थी, अभी हाल ही में आपने देखा उस पर वीडियो आपने बनाई होगी, दिवाली गुजरी है, मेरी बात सुनो, वो 50 भी- करोड़ डॉलर का इनको भाई नुकसान हुआ भाई है। मेरी ग्लोबल टाइम ने छापा था। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 125 बिलियन इन्होंने ट्रेड की, ऐसे ही है ना, ट्रेड की है ना, की है कि नहीं? 150 किया है बिलियन ट्रेड, किन्होंने? 125 की जो 125 इंडिया की चाइना के साथ हुई हुई है, हुई है ना चल रही ट्रेड, है। मतलब कि ट्रेड कर रहे हैं वो। कोई इशू तो नहीं है यार। अगर उनके मतलब ये खिलौने नहीं देते, आप अगेन बोलते हैं कि इंडिया को कौन सा फर्क पड़ता है, चाइना को कौन सा फर्क पड़ता है? यार आपने ये जिक्र किया कि उन्होंने ग्लोबल टाइम वालों ने इनकी न्यूज नहीं छापी, तो वहां का भी यही है, न्यूज इनका छापना एक ट्विटर और पर बयान- बंदा है, वो तो बैठे ही इंडिया पर है, और भाई मेरे कॉन्टैक्ट ही एक मिला हुआ है इंडिया, और इंडिया सिर्फ वो उसका रियलिटी नाम- दिखाता है, वो चल, इंडिया नहीं हाँ, दिखाता, वो reality सबकी न्यूज दिखाती है, दिखाता है। reality नहीं दिखाता। उसने रियलिटी दिखाई थी, जो नोएडा में आपने एयरपोर्ट बनाया था, पिक्चर चाइना की थी, और आपने पिक्चर मतलब कि यार चाइना वो की नोएडा लेकर उधर का- ये बोल दिया कि ये नोएडा का एयरपोर्ट है, उसकी पोस्ट भी है, और उसने जो दिखाया वो भी मैंने देखा है। और यार वो नोएडा इसमें का था, क्या? आपने जो वीडियो रॉन्ग देख ली होगी, लेकिन वो मुझे आप नोएडा ये का ही कंफर्म एयरपोर्ट कर था। दें कि चाइना का कौन सा ऐसा पार्लियामेंट में बोलकर ऐसे उनके जो बड़े अफसरान हैं वो बोलते हैं कि हमने भारत को ऐसा कर देना वैसा कर देना, ये बात मतलब आप मुझे आप दिखाना वीडियो के बिल्कुल बाद। भाई, मैं आपको किसने ये दिखाऊंगा, दिखाया? बिल्कुल। और मैं आपको हजारों वीडियो दिखाऊंगा, इनके झंडे जला रहे हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। यही चीजें मैं आपको ना इसके उल्ट जो है ना हजारों वीडियो यार छोड़ो, दिखाऊंगा वो जो चलती चाइना रहती में हैं यार है, चीजें। ठीक है असल ना। में जो टॉपिक है ना वो ये है कि चाइना जो है ना वो ट्रेड के लिहाज से जो है ना बड़े मुल्कों में तो बड़ी मंडियों में तो उसकी असेस हो ही चुकी थी, ठीक है। लेकिन अब जो है ना वो छोटे मुल्कों में देखो ना, छोटे मुल्क भी बिल्कुल मौजूद हैं, गरीब मुल्क भी बिल्कुल मौजूद हैं।
तो उनको जो है ना वो हाथ में कर रहा है, और उसकी रीज़न जो है ना वो यही है कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ट्रेड जो समुद्री रास्ते के ज़रिए होती है उसको लोग आगे से लूटते थे। अफ्रीकन लोग जो है ना, बहुत सी मूवीज़ भी बनी हुई हैं उसके ऊपर, तो उसके लिए ये एक स्टेप ले रहे हैं। तो बाकी जो है ना वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में मज़ीद जो है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना वो देखेंगे कि क्या मज़ीद उन्होंने बताया है। एंड पे कोई ना कोई रिजल्ट तो उन्होंने बताना ही है, उसके ऊपर फिर देखेंगे कि क्या रिव्यू होते हैं ना। तो और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जिस भाई ने भी हमें रिकमेंड की है, वो बात करता है, रहमान को भी उसने भेजी थी, मुझे भी भेजी थी। तो वो काफ़ी दिनों से डिमांड भी कर रहे थे, तो लिहाजा जो है ना वो बड़ी मज़ेदार वीडियो थी, हम तो यही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको भी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।